ज़रा सोचिए कोरोना आखिर क्यों। बेज़ुबान की मौत में तो हमारा स्वाद है। बकरे का, पाय का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बच्चे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ। न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लाटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं हैं, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि भगवान तुम इंसानों द्वारा की गई रचना है। कैसे मान लिया कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं हैं? क्या ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। भगवत गीता के 4th अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। इसके अलावा भगवान महापुराण में भी कहा गया है कि भगवान को प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश आदि से परे अचिंत्य अनंत निर्गुण हैं। अगर वे इन अवतार रूप में अपनी लीला को प्रकट नहीं करते तो जीव उनके अशेष गुणों को कैसे समझते। अतः प्रेरणा देने और मानव कल्याण के लिए उन्होंने अवतार रूप में अपने आप को प्रकट किया। जब से इस वायरस का कहर बरपा है, जानवर स्वच्छंद घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। उन्हें पहली बार इस धरती पर अपना भी कुछ अधिकार सा नजर आया है। पेड़ पौधे लहला रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। धरती को भी जैसे सांस लेने का मौका मिला हो और सांस लेना आसान हो गया हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचित करोड़ों करोड़ योनियों में से एक कोरोना ने तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी। घर में घुस के मारा तुम्हें और मार रहा है, और उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब घंटियां बजा रहे हो, इबादत कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो और भीख मांग रहे हो उससे कि हमें बचा ले। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा ईश्वर का स्वाद क्या होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो, भगवान को, अल्लाह को या खुद को? तुमने तो उस एकमात्र परम पिता के भी बंटवारे कर दिए। मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज बृहस्पतिवार है, शनिवार है इसलिए नहीं, अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रों में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। फिर कुतर्क सुनो, फल सब्जियों में भी तो जान होती है। तो सुनो, फल सब्जियां संसर्ग नहीं करती, ना ही वो किसी प्राण को जन्मती हैं, इसलिए उनका भोजन उचित है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। अब घरों में दुबकना क्यों, डरना क्यों? हम तो भगवान के रचयिता हैं, आगे बढ़ो, क्यों रुके हो? मौत से प्यार है ना, मौत तो स्वाद है ना।
तुम ही कहते थे कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। मौतें दी हैं प्रकृति को तो मौतें ही लौटा रही है। बड़ो आलिंगन करो मौत का, यह संकेत है ईश्वर का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं। उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा। चिंता नहीं, चिंतन करें। हरिओम। धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति।